हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम सत्र में स्वागत है। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिककान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में फिर से स्वागत है। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद के 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है ध्रुव महाराज गोस बैक टू गोलोक, गॉड गोस बैक टू गॉड है। तो इस अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने 22वां श्लोक तक इस अध्याय के श्लोक का चर्चा कर चुके हैं। तो अभी तक हमने देखा है कैसे ध्रुव महाराज शासकत्व कर रहे थे और उसके बाद 36,000 साल वो राज्य संभालने के बाद वो त्याग दिया और उसके बाद वो अपने पुत्र को वो ध्रुव लोक दे के राज्य का भार संभालने के लिए देके फिर वो कहाँ चले जाते, बद्रिका आश्रम। और बद्रिका आश्रम में जाके वहां वो तपस्या करते हैं, अष्टांग योगा करते हैं और समाधि में स्थित हो जाते हैं। और ऐसे समाधि में स्थित होने की वजह से उनके जो अष्ट विकार है, जो आंखों से अश्रु बहना, हाँ, लोम जो है वो एंड में खड़े हो जाना और हृदय मेल्टिंग ऑफ द हार्ट और फॉरगेटिंग ऑफ द बॉडीली एग्जिस्टेंस, बॉडी का अस्तित्व है करके भूल जाना और फ्रीडम फ्रॉम द शटल बॉडी, तो मतलब मुक्त अवस्था में ये उनको सारा ये सिम्टम्स वगैरह दिखाई देते हैं। फिर बाद में जैसे ये ऐसे ध्रुव महाराज अपना ये अष्टांग योगा पद्धति करते हैं और ऐसे उनके विकार में आते हैं, इसी समय में क्या होता है, एक आकाश मार्ग से एक एयरप्लेन आता है। ठीक है, तो वो कैसे है, मतलब चारों दिशा में उज्जवल हो जाता है जैसे ही वो एरोप्लेन आता है। तो देखते हैं कि वो एरोप्लेन के साथ भगवान विष्णु के कुछ एसोसिएट्स वगैरह भी आए हैं। ठीक है, तो उनका वर्णन किया हुआ है, कैसे वो ब्लैकिश कलर के है और कैसे यूथफुल है, बहुत ही मतलब यंग ये है। उनका 4 हाथ है और सारे क्या बोलते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह वो धारण किए हैं। हाँ, तो इससे हम उनका आंखें जो है रेड कलर का लोटस जैसे समान रहता है, ऐसे उनके आंखें हैं। हाँ, हाथ में गदा और चक्र ये सब चीज धारण किए हुए हैं। ठीक है, गदा धारण किए हुए हैं। सो ये हम देखते हैं कि वैकुंठ लोक के वासी जो है
देखने में बिल्कुल भगवान विष्णु के समान ही दिखते हैं। तो यही जो आश्चर्य आए थे ध्रुव महाराज को लेने के लिए, उनका भी ऐसे ही अ, शारीरिक मतलब गठन भी ऐसे ही था। तो ध्रुव महाराज उनको देख के क्या होता है, पूरा आश्चर्य हो जाते हैं, और आश्चर्य से क्या होता है, वो एक्चुअली उनको सही से रिस्पेक्ट देना भी भूल जाते हैं। तो बाद में वो क्या करते हैं, तुरंत अ, वो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को उनको प्रार्थनाएँ अर्पण करते हैं, ठीक है? तो कभी भी हम ऐसे अवस्था में है कि हम कुछ अपराध कर लिया या कोई भी स्थिति में हम और कुछ करने की अ, योग्य नहीं है, तब हम भगवान का नाम लेके वो परिस्थिति को हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? सो फिर बाद में ध्रुव महाराज क्या करते हैं, दोनों हाथ को एक साथ करके उनको प्रणाम करते हैं और भगवान कृष्ण के चरण के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था। आज हम टेक्स्ट नंबर 23 से चर्चा करेंगे। सुनंदानंद उचुः भो भो राजन् सुभद्रं ते वाचं नुबोहितः शृणुः यः पञ्चवर्षस्तपस्या भवान् देव मतितृपत्। Nanda and Sunanda, the two confidential associates of the Lord Vishnu, said, "Dear King, let there be all good fortune unto you. Please attentively hear what we shall say. When you were only 5 years old, you underwent severe austerities, and you thereby greatly satisfied the Supreme Personality of God." तो ये जो भगवान विष्णु के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनका नाम क्या थे? नंद एंड सुनंद। तो वो ध्रुव महाराज को बता रहे हैं कि एट द एज ऑफ 5, मतलब 5 साल के वर्ष अ, वयस में ही आपने भगवान को तपस्या करके सीवियर ऑस्टेरिटी, कठिन तपस्या करके आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया, ठीक है? सो और हम क्या कह सकते हैं? इट इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग कोई कुछ अचीव कर सकता है। हाँ, सामान्य 5 साल का बालक भगवान का दर्शन प्राप्त कर गया तपस्या। तो यही बोल रहे हैं। सो ये प्रभुपाद प्रॉपर्ट में बताते हैं कि ध्रुव महाराज जो 5 साल में ये जो अचीव कर लिया, ये और किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है? मतलब 5 साल के बालक जो है, उनको अच्छे से ट्रेन वगैरह करके, बहुत ही कम समय में, हुँ, वो कृष्णा कॉन्शियस में रियलाइज़ेशन में आ सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अ, जो जो है कोई भी छोटे बालक को भक्ति वगैरह नहीं देते, ठीक है? सो हम प्रहलाद महाराज का भी श्रीमद् भागवतम में देखते हैं 7.6.1 कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान इह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, ठीक है? तो एक्चुअली प्रहलाद महाराज, तो जब वो षंड और अमर उनको शिक्षा दे रहे थे प्रहलाद महाराज को, जब ऐसे बीच में एक पीरियड रहता है, लेजर पीरियड। लेजर पीरियड में प्रहलाद महाराज के जितने भी उनका आसुरिक अ, साथी थे, उनको इकट्ठा करके उनको बताते हैं कि हमको कम समय में ही भगवान का भक्ति कर लेना चाहिए, और ये जो जन्म मिला है दिस इज़ वेरी दुर्लभम। हुँ, हालाँकि पशुओं को भी सब जन्म वगैरह मिलता है, बट उनका जन्म और हमारे जन्म में क्या अंतर है? अर्थदम, वी कैन मेक इट ए मीनिंगफुल। एक मनुष्य जन्म जो है, एक शरीर जो मिला है, इसमें हम हमारे जीवन को अर्थदम बना सकते हैं। बट एक कैट एंड एनिमल वो अपने जीवन को नहीं कर सकते। तो यही प्रहलाद महाराज उनको अ, साथियों को बता रहे हैं
कि कौमारम आचरित प्रज्ञो, मतलब एट द एज ऑफ 5 इयर्स, हाँ, इसी समय से हमको क्या करना चाहिए, ये अ, भगवान का भक्ति का जो है हमारा आचरण में लेके आना चाहिए, ठीक है? तो क्यों यह जन्म जब बहुत दुर्लभ, 84 लाख स्पेसिस, मतलब योनि, 84 लाख योनि क्रॉस करने के बाद ये जन्म मिलता है। फिर हमको क्या पता है कि नेक्स्ट जन्म हमको क्या मिलेगा। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दुर्लभ मानव जन्म, एक मनुष्य जन्म जो है कितना दुर्लभ है। अब ये मनुष्य जन्म हमारा अगर हम त्याग देंगे, अगला जन्म हमारा कर्म की वजह से क्या शरीर मिलेगा, हाँ, क्या पता। सो टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए हमको एक कम समय जो मिला है, जो भी भक्ति के लिए हमको, जब 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 से भक्ति में आए और जितना दिन हमारा बचा है, नेवर नो व्हेन आर गोइंग टू डाई, बट जितना समय है वी हैव टू बी वेरी सीरियस, लीव। हमको ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हर दिन जैसे आज मेरा अंतिम दिवस है करके, ठीक है? तो ये जो श्लोका है, कौमारम आचरित प्रभुपाद काफ़ी जगह, जब भी वो उनके शिष्यों के साथ, फॉरेनर शिष्य जो है, यूरोपियन, अमेरिकन या ब्रिटिश शिष्यों के साथ जब मॉर्निंग वॉक में जाते थे, इसका बहुत बार उन्होंने चर्चा किया है, ठीक है? प्रभुपाद एक्चुअली वो बताते हैं कि ये जो एक्चुअल नॉलेज जो है, इस कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज, भगवान का भक्ति जो है, दिस इज़ द एक्चुअली विद्या है, एंड दिस शुड बी गिवन एट द यंगर स्टेज। 5 साल के वयस में, 5 से लेकर 15 साल जो है, इस उम्र में ये ज्ञान जो है बच्चों को देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लाइक एक घड़ा जो है, घड़ा को हम जब एक बनाते हैं, पहले उसको कच्चा मिट्टी से उसको शेप दे के, फिर बाद में उसको अग्नि में डालते हैं, उसके बाद उसका शेप बन जाता है। तो ये जो इनिशियल स्टेज है, शेप देने का जो स्टेज है, दैट इज़ दिस स्टेज, 5 इयर्स टू 15 इयर्स। सो व्हाटएवर संस्कार, व्हाटएवर टीचिंग्स हम हमारे बच्चों को अभी देने की प्रयास करेंगे, वही हम उनका जीवन में आगे जाके कार्यरत रहेगा। तो हम अगर भक्ति का जो भी अलग-अलग अंग वगैरह जो है, हाँ, भक्ति योगा के बारे में उनको बहुत ही डीप नॉलेज, हाँ, डीप रूटेड नॉलेज अभी उनके हृदय में स्थापित करते हैं, तो इवन एट लेटर स्टेज, बहुत ही एडवांस स्टेज में, जब वो पथ पथ से विच्युत हो जाते हैं, तब ये जो संस्कार जो दिए हुए, वो कभी ना कभी उनको अ, रिमाइंड करेगा कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू शुड नॉट गो ऑन दिस पाथ, देन दे कैन कम टू द ट्रैक। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद ऐसे काफ़ी जगह बताते हैं, एक जगह बोलते हैं कि ये ओल्डर एजेस वगैरह जो है, वृद्ध अवस्था में हम कितना भी ये भक्ति का अंग पालन करने के लिए प्रयास करें, इतना आसान नहीं होता। क्यों? वी आर ऑलरेडी शेप्ड, एक शेप में आ चुके हैं, घड़े के समान। तो उसको फिर हम अलग शेप नहीं दे सकते। होगा, बट वेरी स्लो प्रोसेस। तो घड़ा जब बन रहा है, उसी टाइम पे उसको आकार दे दो। उसी टाइम पे उसको ज्ञान दे दो। देन इट विल बी फ्रूटफुल, ठीक है? अ, प्रभुपाद एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति और उनका बेटी, दोनों जो फादर जो है वो वृद्ध अवस्था में हो गए थे और उनको बेटी जो है बड़े में है, तो दोनों, ये उन्होंने शायद पढ़ाई-वढ़ाई नहीं किया था। दोनों मिलके सेम एग्ज़ाम देना था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स वगैरह। तो वो वृद्ध जो है वो उसमें पास नहीं हो पाते और उनके बच्चे जो है पास हो जाते हैं। तो प्रभुपाद यही बोलते हैं कि मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच एट ओल्डर एज, समझे? वही हम अगर बचपन में सब सिखाएँगे, तो ये क्या है, आचरण में आ सकता है और वो काम में आएगा, ठीक है? सो यही एक अपॉर्च्युनिटी है जो हम बच्चों को संस्कार वगैरह दे दे सकते हैं। ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, अवेकनिंग करा सकते हैं। हमको पता है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट गोल ऑफ दिस ह्यूमन लाइफ, ठीक है? हमको ये पता होने के बाद भी अगर हम
ये ज्ञान ग्रहण करते हैं और दूसरों को नहीं देते, देन दैट मीन्स वी आर जेलस ऑफ अदर्स। हम उनको वो कृष्णा कॉन्शियस को टेक पार्ट करने के लिए, वो चीज़ ज्ञान ग्रहण करने के लिए हम उनको चांस नहीं दे रहे। तो वी आर एनवियस, वी आर जेलस ऑफ दैट। दैट्स व्हाई प्रभुपाद बहुत स्ट्रेस करते हैं कि ऐसे मतलब बचपन में ही कौमारम आचरत प्रज्ञा, ऐसे ये भगवान का जो भक्ति का योग का माध्यम जो जो अलग-अलग अंग है, ये सब बचपन से ही देना चाहिए, ठीक है? तो फिर आगे वो क्या नहीं कर सकता, ठीक है? जैसे ध्रुव महाराज 5 साल के एज में क्या डिटर्मिनेशन उनका था, व्हाट डिटर्मिनेशन ही हैड। हुँ, तो बालकों का डिटर्मिनेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, वृद्ध की अपेक्षा। हुँ, उनका अगर कंपैरिज़न करेंगे, दे स्ट्रॉन्ग दे हैव लाइफ, दे स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू एब्ज़ॉर्ब द थिंग्स, ग्रहण करने के लिए। इसलिए हमको बहुत ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियस में हैं, कि कैसे दूसरे बच्चों को, दूसरे लोगों को हाँ, ये रास्ता बता सकें। टेक्स्ट 24 तस्याखिल जगद्धातुर् आवां देवस्य स स सर् सांगीर्णः पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुं त्वां भगवत्पदम्। We are representative of the Supreme Personality of Godhead, the creator of the whole universe, who carries in his hand the bow named Saranga. We have been specifically deputed to take you to the spiritual world. नंद एंड सुनंद बता रहे हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव है भगवान विष्णु के जो है, अ, जो अपने हाथों में सारंग धनुष जो है लिए रहते हैं, ठीक है? और हमको आपको स्पिरिचुअल में आध्यात्मिक जगत में लेके जाने के लिए हमको यहाँ भेजा गया है, ठीक है? सो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। हुँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान का जो जन्म और कर्म जो है उसके बारे में जो जान लेता है, तो वो कभी भी मतलब अ, दोबारा वो जन्म नहीं लेता है, ठीक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो व्यक्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, ठीक है? सो भगवान का जन्म और कर्म जो है ये बहुत ही दिव्य है, हुँ? और इसको कोई तत्त्वतः जान लेता है, उसको दोबारा ये जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है और वो मेरे धाम में आता है, ठीक है? ये भगवान भगवद गीता में टेक्स्ट भगवद गीता 4.9 में बताते हैं, ठीक है? सो ध्रुव महाराज जो है, वो पूरा जीवन अ, ठीक है? 5 वर्ष की आयु से जब उनको भगवान दर्शन हुआ, उसके बाद वो राजत्व जब कर रहे थे, हर समय वो क्या कर रहे थे? यही तपस्या और अ, ऑस्टेरिटी और पेनेंसेस कर रहे थे। अभी उनका जो इतना समय जो है, राजत्व करने के बाद, तपस्या करने के बाद, अभी वो रिज़ल्ट दिखाई दे रहा है। ही इज़ फिट टू बी गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है? और किसके साथ? उनका जो कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स के साथ। ठीक? तो यही वो नंद और सुनंद बता रहे हैं कि हम आपको भगवत धाम लेने के लिए, लेके जाने के लिए आए हैं और भगवान हमको भेजा है। टेक्स्ट 25 सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्वया यस्यूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो ग्रहक्षतारः पर्यन्ति दक्षिणम्. To achieve Vishnu Loka is very difficult, but by your austerity you have conquered even the great rishis and demigods cannot achieve this position. Simply to see the supreme abode. The Vishnu planet, the sun and the moon, all other planets, stars, lunar mansions, and solar systems are circumventing it. Now please come, you are welcome to go there. तो अभी आप बता रहे हैं कि आप विष्णु लोक में आने के लिए मतलब
विष्णु जाना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है? तो इस जगत में साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और जो मेंटल स्पेकुलेट करते हैं कि अ, हम क्या हो जाएंगे, जो आध्यात्मिक जगत जो है उसमें मर्ज हो जाएँगे, ठीक है? तो वो लोग कभी भी ऐसे विष्णु लोक नहीं जा सकते हैं। एक भक्त ही जो भगवान का भक्ति करता है, डिवोशनल सर्विस, हाँ, उस माध्यम से वो बहुत ही आसानी से वो विष्णु लोक जा सकता है, ठीक है? सो तो प्रभुपाद बताते हैं, द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज सो पोटेंट दैट बाय अडॉप्टिंग दिस प्रिंसिपल ऑफ लाइफ एंड डेवलपिंग लव ऑफ गॉड वन कैन वेरी इजीली गो बैक होम, बैक टू गॉड है। तो कृष्णा कॉन्शियस प्रोसेस जो है इतना सरल है, इतना सरल है। हम अगर उसको सही तरीके से उसका सारा अंगों को पालन करेंगे, तो बहुत ही आसानी से हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो ये ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। एन एग्जाम्पल ध्रुव महाराज की, उन्होंने ये सब चीज़ अंग कितना सही तरीके से पालन किया और अंतिम में उनको अभी भगवत धाम, कृष्ण लोक, गोलोक जाने के लिए उनको अवसर मिल रहा है, ठीक है? So while the scientists and philosophers go to the moon but are disappointed, तो साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर जो है वो अलग-अलग ग्रह जाना चाहते हैं, मून जाना चाहते हैं, हाँ, अभी मून का फीवर चढ़ा हुआ है और कुछ दिन के बाद और कहीं जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सो अ, लेकिन क्या होता है, दे गेट डिसअपॉइंटेड, उनका अटेम्प्ट्स जो है कभी अ, सही नहीं हो पाता है। क्यों? वो चाहते हैं इसी शरीर में जाके वहाँ जाके रहने के लिए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेदों में, शास्त्र में सब वर्णन किया है कि आप ये शरीर में आप खाली ये मर्त्य लोक में, पृथ्वी लोक में नहीं रह सकते। इस शरीर लेके आप दूसरा लोक में जाओगे देखो, कैन नॉट स्टे देयर, आप वहाँ रह नहीं सकते। जीवित रहने के लिए आपका ये शरीर जो है उस जगह के लिए उत्तम नहीं है, ठीक है? सो ये सब वैज्ञानिक है और जो तत्वविद है, ये सब का इनका इच्छा है। लेकिन एक भक्त जो है वो कभी भी ऐसे जगह पर जाने की इच्छा नहीं करता। उसका इच्छा क्या रहता है? शाश्वत भगवत धाम में जाके भगवान का सेवा करना, ठीक है? तो उसका कोई इच्छा नहीं है मुझे मून प्लैनेट या ब्रह्मलोक या इंद्रलोक, हाँ, सत्यलोक ऐसे जगह पर जाके ये रहना चाहिए। उसका हाईएस्ट गोल जो है क्या है? भगवत धाम में जाके रहने के लिए। क्योंकि दिस ऑल आर मटेरियल वर्ल्ड्स, हालाँकि वो हायर प्लैनेटरी सिस्टम है, लेकिन यहाँ भी वो कष्ट वगैरह है। टेक्स्ट 26, अनास्थितं ते पितृभिः अन्यैरप्यङ्गकर्हचित् आतिष्ठ जगतां बन्ध्य आदिष्ण परमं पदम्। Dear King Dhruva, neither you, your forefather, nor anyone else before you have ever achieved such a transcendental planet. The planet known as Vishnu Loka, where Lord Vishnu personally resides, is the highest of all. It is worshipable by inhabitants of all other planets within the universe. Please come with us and live there eternally. तो नंद और सुनंद बता रहे हैं कि ये जो ध्रुव महाराज को बोल रहे कि आपका फोर फादर, मतलब आपका फादर हो गए, ग्रैंड फादर हो गए, ग्रेट ग्रैंड फादर हो गए, कोई भी ये प्लैनेटरी सिस्टम में अभी तक, मतलब विष्णु लोक में नहीं गया है, ठीक है? जो कि सबसे हाईएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम है और ये यूनिवर्स में जितना प्लैनेटरी प्लैनेट्स है, हाँ, और वहाँ का इनहेबिटेंट्स जो है वो उस लोगों का आराधना करते हैं। सो आप हमारे साथ आइए, ठीक है? सो जब ध्रुव महाराज अम, बालक थे और जब वो रोष में आके वो गए थे, तो उनका यही इच्छा था कि मेरा फादर, ग्रैंडफ़ादर, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर जितना ऐश्वर्य, मतलब जो जिनके पास जो ऐश्वर्य नहीं है, हाँ, उससे भी ज़्यादा जो ऐश्वर्य मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसलिए अ, वही अभी भगवान क्या है, भक्तों का सारा इच्छा पूर्ण करते हैं।
वही इच्छा पूर्ण हो रहा है ध्रुव महाराज का, उनका भी विष्णु लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है। सो तो ये नंद और सुनंद उनको ध्रुव महाराज को रिमाइंड कर रहे हैं कि आपका जो इच्छा था, आपका फोर फादर जो ग्रेट ग्रैंडफादर जो है जिन्होंने अचीव नहीं किया, वो वही हम आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ की भगवान विष्णु डिसाइड करते हैं, विष्णु लोग। ठीक है। तो क्यों उनके फादर फोर फादर बाकी सब लोग नहीं जा पाए? इसका रीजन ये है कि इधर एक व्यक्ति कर्मी हो सकता है, हाँ, या योगी हो सकता है, या ज्ञानी हो सकता है। तो ये तीनों माध्यम से आप कभी भी कर्मी, योगी, ज्ञानी होके आप आध्यात्मिक जगत, हाँ, भगवत धाम, विष्णु लोक, वैकुंठ लोक कभी प्राप्त नहीं कर सकते या जा नहीं सकते। ठीक है? तो यहाँ जाने का एक ही तरीका है, क्या है? आपको भक्त बनना पड़ेगा। ठीक है? अहेतुकी अप्रतिहता, भगवान का निरंतर सेवा करना पड़ेगा बिना कुछ इच्छा के, तब जाके आप जा सकते हैं। क्योंकि उनके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर जो है ब्रह्मा, हाँ, स्वयंभू मनु, कोई मतलब ऐसे शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं है, तो वो लोग भी अभी तक यहाँ नहीं गए हैं। ठीक है। सो तो हालांकि ब्रह्मलोक का प्लैनेट जो है वो सबसे हाईएस्ट प्लैनेटरी सिस्टम है। हम अगर देखेंगे ब्रह्मा जी का जो जीवन का जो अवधि है उसको हम हाफ डे भी काउंट नहीं कर सकते। इट्स सो सो लॉन्ग। ठीक है। तो फिर भी क्या है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, आ ब्रह्मा भुवनल लोका पुनर्आवर्तिनो अर्जुना। मतलब छोटा सा, मतलब ये अ, हमारा लोक से लेकर ब्रह्मा का जो लोक है, जितने भी इनहेबिटेंट्स है, कहीं भी अलग अलग जगह पर अलग अलग ऐश्वर्य है, अलग अलग माध्यम है एंजॉय करने का, लेकिन कहीं भी ये जो क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे वो बच नहीं सकते। डेथ इज देयर, इवन ब्रह्मा जी के लिए भी है, ब्रह्मा लोक में भी है, ब्रह्मा लोक में जो इनहेबिटेंट्स है उनका भी मृत्यु निश्चित है। दैट्स व्हाई जो विष्णु लोग जाते हैं, ठीक है, तो वो ये जो बर्थ डेथ डिजीज एंड ओल्ड एज, उससे वो परे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवान बोलते हैं यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम, जो मेरे धाम में आता है वो दोबारा वापस नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? दे गेट इमोर्टैलिटी। ठीक है, शाश्वत शरीर उनको मिल जाता है, नित्य भगवान का सेवा करने के लिए उनको अवसर मिल जाता है। ठीक है। तो आप ये भौतिक जगत जो है, मेटेरियल वर्ल्ड जो है, इसको त्याग करके आप कहाँ जा रहे हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा रहे हैं। ठीक है, यही बता रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत ही बढ़िया आगे एग्जाम्पल देते हैं। मेटेरियल साइंटिस्ट आर अटेम्प्टिंग टू गो टू द मून एंड अदर प्लैनेट्स, बट दे कैनॉट इमेजिन going to the topmost planet Brahmaloka, for it is beyond their imagination. By material calculation, traveling at the speed of the light, it would take 40,000 light years to reach topmost planet. 40,000 लाइट ईयर्स, हाँ, इतना स्पीड ऑफ द लाइट में, ऐसे स्पीड में जाने से हम टॉप मोस्ट प्लैनेट में पहुंच सकते हैं। सो by mechanical process we are unable to reach the topmost planet of this universe, but the process called bhakti yoga as executed by Maharaj Duba can give one the facility not only to reach other planets within this universe but also to reach beyond this universe to the Vishnu Loka planets. तो खाली मतलब हम जो प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग, कि हम सैटेलाइट वगैरह बना के या ये लॉन्च करके हम यहाँ से मून में चले जाएंगे और यहाँ रहेंगे करके, दैट इज नॉट इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। प्रभुपाद ये बुक में बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों को अवसर मिलेगा तो ये बुक जरूर पढ़िए। इसमें 2 चैप्टर है। एक तो प्रभुपाद बताते हैं अबाउट एंटी मेटेरियल वर्ल्ड्स, एंड दूसरा जो है
वेराइटीज ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम्स, ये दोनों का वर्णन करते बहुत अच्छे से करते हैं। ये एक्चुअली प्रभुपाद जब अ, प्रचार कर रहे थे तब ये अमेरिका और रशिया में ये चल रहा था, स्पर्धा। इसलिए कौन पहले मून में जाएगा, तो रशिया भेज दिया स्पुतनिक। तो वो देख के अमेरिकन आल्सो दे ट्राई टू सेंड देयर सैटेलाइट। तो इस जो परिस्थिति में प्रभुपाद ने ये बुक लिखा था कि इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। इसमें प्रभुपाद बहुत ही बढ़िया लिखते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड एंड एंटी मटेरियल वर्ल्ड। बेसिकली वो एंटी मटेरियल वर्ल्ड जो है तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बोलते हैं, और मटेरियल वर्ल्ड जो है वो इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज प्रभुपाद बताने की कोशिश करना चाहते हैं कि हम कितना भी साइंटिस्ट लोग और ये सब चीज़ प्रयास कर ले, प्रभुपाद बोलते हैं वो सैटेलाइट इज़ लाइक अ टॉय, कुछ नहीं कर सकते वो, ठीक है? तो इतना प्रयास कर ले, दे आर जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम, ठीक है? तो हम वहाँ उस श्लोक में पहुँच भी जाएँ, मूल में पहुँच भी जाएँ, कैन नॉट स्टे देयर, क्योंकि ये वेदों और शास्त्र का प्रमाण है। इसमें बताया गया है कि आप इस शरीर में कभी भी आप आध्यात्मिक जगत नहीं जा सकते या हायर प्लानिटरी सिस्टम नहीं जा सकते। जिसको जैसा शरीर मिला है उस हिसाब से उसको उस लोक में रहना पड़ेगा। तो आप ये जो लॉ ऑफ नेचर, इसको कैसे आप चेंज कर सकते हो? ठीक है, तो प्रभुपाद न्यू वेरी वेल, ये सब चीज़ उनको पहले पता था। जब वो लाइव उनके सामने वो दिखाया जा रहा था, ये साइंटिस्ट लोग मून में लैंड करने वाले थे। प्रभुपाद जी सब बोले फेक है। तो प्रभुपाद कभी भी जो सही चीज़ है उसको बिल्कुल अ, सही बताते थे, चाहे वो अ, बाहर कुछ भी इफ़ेक्ट हुए। तो ऐसे इसकी वजह से उनका कई सारे शिष्य वगैरह जो है, जो बहुत ही डीपली भक्ति में लगे थे, तो वो ये बात को बिलीव नहीं कर पाए। अमेरिका का इतना बड़ा अचीवमेंट, अमेरिका लैंड कर रहा है, दिखा रहा है, बट प्रभुपाद बोले कि नहीं कर रहे, बिकॉज़ प्रभुपाद न्यू द ट्रुथ, ये नहीं हो सकता करके, ठीक? तो कई सारे शिष्य छोड़ दिया, प्रभुपाद डिडन्ट मैटर, तब उनको कुछ मैटर नहीं किया इसके लिए, ठीक है? तो आपको मौका मिलेगा तो पक्का ये पढ़िए। और बाद में प्रभुपाद लास्ट में इसमें बोलते हैं कि चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, जो हरे कृष्ण महामंत्र और हम जप करते हैं, ठीक है? तो वो बहुत ही आसानी तरीका है, और हम जब ये जप वगैरह करते हैं, ठीक है? तो ये कभी क्षय नहीं होता है। भगवान का जो हम करते हैं, भक्ति वगैरह करते हैं, भगवान का नाम जो लेते हैं, कोई भी अंग का पालन करते हैं, भगवान का मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हाँ, भगवान को कुछ हम दान करते हैं, ये सब अव्यय है, कभी मतलब क्या होता है, ये नष्ट नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए हम शरीर त्याग करने के बाद भी, ठीक है, ये हमारा साथ, ये भक्ति जो है उसके साथ जाता है, ठीक है? तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड जो है, ये सब चीज़ भगवान कृष्ण के है। हम लोग उसके प्रोप्राइटर नहीं है, ठीक है? ये भगवान का ही प्रॉपर्टी है। तो ये जो भौतिक जगत जो है, हुँ, मतलब हम एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहे हैं, वो कैसा है? एक प्रिज़न के समान है, ठीक है? एक प्रिज़न में एक कैदी है, वो बोलेगा कि मुझे ये सेल से दूसरा सेल जाऊँ, तो विल ही बी हैप्पी? कभी खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। एक प्रिज़नर मतलब एक प्रिज़नर जो है, कैदी जो है, वो कभी भी मतलब एक सेल से दूसरे एक सेल में जाएगा तो खुश नहीं रहेगा। लेकिन वही एक फ्री व्यक्ति जो है, एक घर से दूसरा घर जाएगा तो ही विल बी वेरी मच हैप्पी। प्रभुपाद ये भौतिक जगत का जितना भी प्लानिटरी सिस्टम है, उसको यही बोलते हैं कि ये एक सेल है, वो दूसरा सेल है, ठीक है? तो इसलिए फाइनली क्या करना चाहिए कि ऐसे मिलियन एंड बिलियन प्लानिटरी सिस्टम वगैरह है, तो हम कहीं भी चले जाए, इट इज़ लाइक गोइंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है? सो जब तक हम ये प्रिज़न में है, तब तक हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए प्रभुपाद फाइनली ये बोलते हैं कि द एम शुड बी टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस इज़्म, दैट इज़्म, मतलब जो कैपिटलिज़्म, कम्युनलिज़्म, ये सब के माध्यम से हम एक देश में दूसरा देश का ये करते रहते हैं, यहाँ रहेंगे तो उधर खुश रहेंगे, उधर रहेंगे तो ऐसे जो
एक दूसरे का निंदा करते रहते हैं, उससे हम कभी खुश नहीं सकते। लेकिन हम अगर मटेरियलिज्म से फ्री हो जाएंगे, देन वी कैन बी हैप्पी। वही चीज है, वो क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ये बुक जरूर पढ़िए, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। तो यही प्रभुपाद मतलब यहाँ इस पर्पट में बताया गया है कि हमारा ये भौतिक शरीर से कभी भी हम मतलब वाहन से, हाँ, हम दूसरा लोक में नहीं जा सकते हैं। इट शुड बी स्पिरिचुअल एंटिटी होना चाहिए कहीं दूसरे आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए। टेक्स्ट 27। एतद् विमान प्रवारम् उत्तम श्लोक मौलिना उपस्थितिम् आयुष्मान अधिधोरुम त्वम अर्हसि। ओ immortal one, this unique airplane has been sent by the Supreme Personality of Godhead, who is worshipped by selected prayers and who is chief of all living entities. You are quite worthy to board such a plane. तो नंद और सुनंद बोल रहे हैं कि ये जो प्लेन जो है, दिस यूनिक प्लेन भगवान ने जो भेजा है, और आप उसके लिए वर्दी है, योग्य है जाने के लिए, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो ध्रुव महाराज जो जाने वाले हैं, जो जगह जो है वो है विष्णु लोक। उसका दूसरा नाम क्या है, शिशुमार भी कहा जाता है, जो कि तो यहाँ जो 7 प्लानिटरी सिस्टम है उससे 1.3 मिलियन योजना के दूर में वो है। ठीक है, सो मतलब ये शिशुमार प्लानिटरी सिस्टम कैसा है कि मतलब ये पोलस्टर जैसे है, और उसके चारों तरफ ये एंटायर प्लानिटरी सिस्टम जो है वो घूमता रहता है। जैसे एक बुल जो है, हाँ, एक सेंटर में एक पाइवोटिंग पॉइंट रहता है, उसके चारों तरफ वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ऐसे ही, हाँ, ये ध्रुव लोक जो है, पोलस्टार जो है, वो सेंट्रल पाइवट पॉइंट है, और उसके चारों तरफ ये क्या है, जितने भी नक्षत्र ग्रह सब चीज वगैरह घूमते रहते हैं। ठीक है, ये देखने के डॉल्फिन समान है पूरा जो शिशुमर प्लानिटरी सिस्टम जो है। ठीक है, ये आगे चैप्टर्स में आएगा, उसको बहुत अच्छे से वर्णन किया हुआ है। सो यहाँ जो एयरप्लेन के बारे में बताया गया है कि ये मैकेनिकल अरेंजमेंट से ये एयरप्लेन वगैरह मूव नहीं करता। जैसे अभी वो वाहन चलाने के लिए हमको उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है या डीजल डालना पड़ता है, हाँ, या जो रॉकेट्स वगैरह जो है, एपकैट जो एविएशन में रिलेटेड जो भी टर्बाइन फ्यूल है, वो सब का प्रयोग किया जाता है। तो विदाउट दैट जा नहीं सकते। ठीक है, तो लेकिन वैकुंठ का प्लैनेट जो है, एरोप्लेन वगैरह जो है, वो ऐसा नहीं है जो कि फ्यूल के माध्यम से जाने वाला। इट इज ऑन द विल इट गोस। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि जो 3 माध्यम से हम आउटर स्पेस में जा सकते हैं। एक है कपोतो कपोत वायु। कपोत वायु, इसका मतलब क्या है, आउटर स्पेस। क मीन्स आउटर स्पेस, बाह्य जो बात ये है स्पेस है, एंड पोत मीन्स शिप। ठीक है, ये एक तरीका है जो हम ये भौतिक जगत मतलब पृथ्वी लोक से बाहर जा सकते हैं। दूसरा क्या है, कोपत वायु। कोपत सिंगल वर्ड, कोपत वायु। कोपत मीन्स पिजन। ठीक है, सो वन कैन ट्रेन ए पिजन एंड कैरी वन इनटू द आउटर स्पेस। पिजन को ट्रेन करके पिजन के माध्यम से हम आउटर स्पेस में जा सकते हैं। द थर्ड प्रोसेस इज वेरी सटल, इट इज कॉल्ड आकाश पतन। आकाश पतन मतलब ये भी भौतिक है, लेकिन ठीक है, आकाश पतन जैसे माइंड जो है कैन फ्लाई एनीवेयर। हमारा मन जो है कहीं से कितना तीव्र, कहीं हम यहाँ से हम दिल्ली के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ से कहीं भी बहुत दूर के बारे में चिंता कर सकते हैं, कितना स्पीड है माइंड का। ठीक है, तो ये आकाश पतन जो है, तो वो भी ऐसा ही व्हीकल है जो हम सोचते हैं वहां तक लेके जाएगा, लेकिन मैकेनिकल अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी क्या है, भौतिक वाहन है। ठीक है, आकाश और पतन।
तीसरा मतलब द हाईएस्ट इज द वैकुंठ प्रोसेस। जो अभी ये जो प्लेन के बारे में बात हो रहा है, वैकुंठ प्रोसेस दिस इज कंप्लीटली स्पिरिचुअल। ये कोई भौतिक वाहन नहीं है, ये आध्यात्मिक वाहन है, स्पिरिचुअल वाहन है। ठीक है। सो यही वाहन ध्रुव महाराज के लिए भगवान विष्णु ने भेजा है, जहाँ से मतलब वो विष्णु लोग जा सकते हैं। तो ये मेटल साइंटिस्ट वगैरह जो है वो कभी ऐसा वाहन के बारे में नहीं सुना है, और कभी वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा वाहन हो सकता है। ठीक है। सो टेक्स्ट 28 मैत्रेयो उवाच निशम्य वैकुंठ नियुज्य मुखयोर्मधुच्युतं त्वाचं पुरुक्रमा प्रियः कृताभिषेकः कृत नित्यमङ्गलो मुनिन् प्राणाम्याशीषम् Abhyavadya. The great sage Maitreya continued, Maharaj Dhruv was very dear to the Supreme Personality of Godhead. When he heard the sweet speeches of the Lord's chief associate in the Vaikuntha planet, he immediately took his sacred bath, dressed himself with suitable ornaments, and performed his daily spiritual duties. Thereafter, he offered his respectful obeisance to the great sages present there and accepted their blessings. ऐसा नहीं है कि उनको अष्ट सात्विक विकार आ रहे हैं, उनके सामने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से है ना, वो वैकुंठ के भगवान के पार्षद के साथ विमान आ गया, तुरंत ध्रुव महाराज बिना कुछ देख के तुरंत निकल गए बैठ के। नहीं, तो एक भगवान का भक्त जो है वो ऐसा रहता है। ठीक है। ध्रुव महाराज वॉज वेरी ड्यूटीफुल। ड्यूटीफुल जो भी कार्य वगैरह करते थे तो वो नित्य वो करते थे। ठीक है। इन डिवोशनल सर्विस, भक्ति के पथ में जो भी। सो तो जब वो ये भौतिक जगत छोड़े, क्या किया इन्होंने? यस, कॉन्स्टेंटली अलर्ट इन परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल ड्यूटी। जो भी उनका डिवोशनल ड्यूटी जो है वो कर रहे थे। ठीक है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हर व्यक्ति को जब ये हम यहाँ रहते हैं तो हमको भी ऐसे क्या करना चाहिए, स्नान वगैरह करना चाहिए, सुबह सुबह स्नान करके शरीर में तिलक लगाना चाहिए 12 प्लेसेस में। ठीक है। देन आवर बॉडी बिकम्स द टेम्पल। ठीक है। इट इज द बेस्ट ऑर्नामेंट। ठीक है। तो ये प्रभुपाद बताते हैं। सो ध्रुव महाराज जो है उस समय में वो बद्रिका आश्रम में वास कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। ठीक है। सो तो पफ अप नहीं हुए, जैसे सब देख के वो अपने आप को फूल नहीं गए। ठीक है। कि मैं आध्यात्मिक जगत अभी जाने वाला हूँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने वाला हूँ, ऐसे करके दूसरे को ऐसे कम दृष्टि से नहीं देखे। बट व्हाट ही हैज डन, ही बिकम वेरी हम्बल। ठीक है। सबका ब्लेसिंग्स लिए जितने सजेस्ट थे, मुनि ऋषि वगैरह थे। हाँ। और फिर बाद में वो प्लेन में जाने की वो प्रयास। तो आज भागवतम कक्षा टेक्स्ट 28 में समाप्त करते हैं। कल फिर इसके आगे चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज भागवतम कथा में बने रहने के लिए। हरे कृष्ण।